कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू दिस सेट 1,2, 2 एलिमेंट है इसमें, बी में 4 एलिमेंट्स हैं, सी में 2 एलिमेंट है, एंड डी में 5, 6, 7, 8 ये 4 एलिमेंट्स है। कह रहा है वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब आपको प्रूफ करना है कि LHS RHS के इक्वल है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है किस पे, इंटरसेक्शन पे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है ना। तो बहरहाल आइए हम वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो LHS में आपको A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालना है, तो उसके लिए आपको B इंटरसेक्शन C पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो LHS हमने लिया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, और इसके लिए B इंटरसेक्शन C हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेते हैं, आपको अपनी कॉपी में अलग से निकालना होगा। B इंटरसेक्शन C भी एक सेट होगा, ठीक है। कैसा सेट होगा आइए देखते हैं। B और C में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट चूज करके हम सेट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, B में तो 1 2 3 4 है, यहाँ 5 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो ये एक नल सेट आ गया। नल सेट को हम क्या दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, 5 से। तो B क्रॉस C क्या हो गया, एक नल सेट आ गया, यानी कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C कितना आ गया, नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं था B और C में। अब हमने आपको बताया था क्या कि किसी भी सेट का क्रॉस यानी कि किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट नल सेट के साथ निकाले तो क्या आता है, नल सेट आता है। तो ये हो गया आपका LHS। LHS क्या आ गया, एक नल सेट आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल फाइंड व्हाट, RHS। तो राइट हैंड साइड अगर हम फाइंड करें तो देखते हैं क्या होता है। राइट हैंड साइड है आपके पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं हम। ओके, तो चलिए A क्रॉस B फाइंड करते हैं। A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो आप। टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, पहले 1 को लेंगे इन सब के साथ, फिर 2 को लेंगे इन सब के साथ। तो क्या आ जाएगा, 1,1, फिर 1,2, और फिर 1,3, 1,3, और फिर 1,4। ओके, नेक्स्ट इज 2,1, 2,1, 2,2, ठीक है, 2,2, देन 2,3, 2,3, नेक्स्ट इज 2,4। तो दिस इज योर A क्रॉस B। नाउ वी विल फाइंड A क्रॉस C। तो A क्रॉस C कैसे निकालेंगे, ये और ये लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1,5, 1,5, फिर 1,6, 1,6, 2,5, 2,5 एंड 2,6, फाइनली 2,6 ये आ गया, ठीक है। अब आप क्लियरली देख लो बच्चों, A क्रॉस B जो कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर पे टाइप के हैं, और A क्रॉस C इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, चेक कर लो। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ध्यान से चेक कर लीजिए आप। इधर से इधर आप चेक कर सकते हो, यहाँ 1,5 है, वहाँ कहीं नहीं है, 1,6 है, वहाँ कहीं नहीं है, 2,5 है, वहाँ कहीं नहीं, 2,6 वहाँ कहीं नहीं है। तो इसलिए nothing is common in A cross B and A cross C. That's why A cross B intersection A cross C is again a null set. This is equation number 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से LHS भी 5 है और RHS भी 5 है, यानी कि LHS is equals to what, RHS. Hence we can say that A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C. Hence proved. पार्ट 2 बोल रहा है कि वेरीफाई करो कि A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम A क्रॉस C निकालते हैं। ओके, तो A क्रॉस C मतलब A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो A क्रॉस C तो क्या क्या आ जाएगा, 1,5, वैसे तो अभी हमने निकाला था पर मैंने रब कर दिया, 1,6, 2,5, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार हमने निकाला था, और 2,6। ओके, तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, B क्रॉस D। हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी है, B क्रॉस D को निकालना थोड़ा सा लेंदी है। क्यों, क्योंकि B में 4 एलिमेंट्स है, D में 4 एलिमेंट्स है, टोटल 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले 1 को लेते हैं 5 6 7 8 के साथ। तो 1,5, 1,6 और 1,7, 1,8। उसके बाद 2 को लेते हैं 5 6 7 8 के साथ, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, करेक्ट। अब 3 को लेते हैं 5 6 7 8 के साथ, तो 3,5 और 3,6 और 3,7। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 3,8। नाउ अब लेते हैं 4 को 5 6 7 8 के साथ, तो 4,5, 4,6, 4,7 एंड 4,8। नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या कि A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट तब होगा जब इस सेट का यानी कि A क्रॉस C का हर एक एलिमेंट यहाँ आता हो। तो ध्यान से चेक करिए, 1,5
ए क्रॉस सी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या 1,5 बी क्रॉस डी को बिलोंग कर रहा है? यस। 1,6 ए क्रॉस सी में आ रहा है, क्या 1,6 बी क्रॉस डी में भी आ रहा है? यस। 2,5 ए क्रॉस सी में आ रहा है, क्या 2,5 बी क्रॉस डी में भी आ रहा है? चेक करिए, यस। 2,6 ए क्रॉस सी वाले सेट में आ रहा है, तो 2,6 क्या बी क्रॉस डी में आ रहा है? यस, ठीक है। तो हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, क्या? सिंस all the elements of A cross C are also present in the set B cross D, hence we can say that A cross C is a सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही पूछा था इन्होंने।